हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मृता इंग्लिश एकेडमी। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ओके, तो यहाँ पे पहला सेंटेंस है हमारा, मैं यहाँ आते समय गलत बस पर चढ़ गई थी। आई गोट ऑन द रॉन्ग बस ऑन माई वे हेयर। मैं यहाँ आते वक्त गलत बस में चढ़ गई थी। आई गोट ऑन द रॉन्ग बस ऑन माई वे हेयर। ओके, इसको दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे आई इंडेड अप ऑन द रॉन्ग बस एज आई वॉज कमिंग हेयर, कि यहाँ आते वक्त मैं गलत बस पर चढ़ गई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, आज सुबह जब मैं घर से निकली थी तो मैं बहुत टेंशन में थी। दिस मॉर्निंग व्हेन आई लेफ्ट होम आई वॉज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, वो गलत बस में क्यों चढ़ गई? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। वो बता रही है कि आज सुबह जब मैं निकली घर से तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। इसको दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं, व्हेन आई लेफ्ट होम दिस मॉर्निंग आई वॉज फीलिंग एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड। ओके, आई वॉज फीलिंग एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड, कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। मेरे पति की मौत के बाद मैं अकेली रहती हूँ। आगे वो बता रही है, सिंस माई हस्बैंड डिमाइस आई लिविंग बाई माई सेल्फ, कि जब से मेरे पति की डेथ हुई है मैं अकेली ही रहती हूँ। आई हैव बीन ऑन माई ओन। ठीक है, आई हैव बीन ऑन माई ओन सिंस माई हस्बैंड पास्ट अवे, कि जब से उनकी डेथ हुई है, पास्ट अवे मीन्स भी होता है डेथ होना, तब से सब कुछ मुझ पे ही है, जो भी है मुझे ही करना और संभालना पड़ता है। ठीक है, मैं अपने ऊपर ही हूँ। मेरी एक लड़की है जो अस्पताल में भर्ती है, उसे कैंसर है। माई डॉटर इज़ इन द हॉस्पिटल एंड शी हैज़ कैंसर। उसकी एक लड़की है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है और उसे कैंसर है। यही वजह है कि मैं इतनी टेंशन में रहती हूँ। दिस इज़ वाई आई एम अंडर सो मच स्ट्रेस। ठीक है, मेन टेंशन का कारण क्या है कि या तो इसके हस्बैंड नहीं है और इसकी बेटी है जो वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको कैंसर है। उसका यही रीज़न कि इतनी स्ट्रेस में रहती है, सब बता रही है अपने किसी फ्रेंड को। मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने अपनी लड़की के इलाज में लगा दिए। आई यूज्ड ऑल द मनी आई हैड फॉर माई डॉटर्स ट्रीटमेंट। ठीक है, आई यूज्ड ऑल द मनी आई हैड फॉर माई डॉटर्स ट्रीटमेंट, कि उसके पास जितने भी पैसे थे उसने यूज कर दिए अपने डॉटर की ट्रीटमेंट में। यहाँ तक कि उसके इलाज के लिए मैंने अपना घर भी बेच दिया। आई इवन सोल्ड माई हाउस फॉर हर ट्रीटमेंट। अब मैं एक छोटे से किराए के मकान में रहती हूँ। नाउ आई लिव इन अ स्मॉल रेंटेड हाउस। अब मैं एक छोटे से किराए के मकान में रहती हूँ। ठीक है, मुझ पर 2 महीने का मकान का किराया हो गया है। आई हैव 2 months रेंट ड्यू ऑन मी, कि मुझ पर 2 महीने का किराया हो गया है। वो बोल रही है आई हैव 2 months रेंट ड्यू ऑन मी। ठीक है, कि 2 महीने का किराया बाकी है। किराए के मकान में रहती है, उसने अपना घर बेच दिया डॉटर के ट्रीटमेंट के लिए और अब किराए के मकान में रहती है, उसमें भी उसको 2 महीने का किराया देना बाकी है। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, आई एम 2 months बिहाइंड ऑन द रेंट फॉर द हाउस। आई एम 2 months बिहाइंड ऑन द रेंट फॉर द हाउस, कि मुझ पर 2 महीने का किराया बाकी है। मैं रोज़ बस पकड़कर एक रेस्टोरेंट में जाती हूँ जहाँ मैं काम करती हूँ। ठीक है, आई कैच द बस टू अ रेस्टोरेंट एवरी डे वेयर आई वर्क। आई कैच द बस टू अ रेस्टोरेंट एवरी डे वेयर आई वर्क, कि मैं रोज़ बस पकड़कर रेस्टोरेंट जाती हूँ और वहाँ पे काम करती हूँ। इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, एवरी डे आई टेक द बस टू गेट टू द रेस्टोरेंट वेयर आई एम एम्प्लॉयड। ठीक है, कि रेस्टोरेंट में एम्प्लॉय है वो। मैं उस रेस्टोरेंट में कुक तौर पर काम करती हूँ, कुक के तौर पर काम करती है। ठीक है, आई वर्क एज ए कुक इन दैट रेस्टोरेंट। आई वर्क एज द
cook in that restaurant. मैं वहाँ पिछले 10 साल से काम कर रही हूँ. I have been working there for the past 10 years. ठीक है, वो बता रही है कि मैं वहाँ पिछले 10 साल से काम करती हूँ. वहाँ काम करके मुझे अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है. I receive a pretty good salary working there. I receive a pretty good salary working there. मतलब वहाँ काम करके मुझे अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है. ठीक है, हालांकि ऑल्दो यह सैलरी मेरी लड़की के इलाज के लिए काफ़ी नहीं है. दिस सैलरी इज़ नॉट सफिशियंट फॉर माई डॉटर्स ट्रीटमेंट. दिस सैलरी इज़ नॉट सफिशियंट फॉर माई डॉटर्स ट्रीटमेंट. इसलिए मैं अपनी लड़की की इलाज के लिए पैसे जुटा रही हूँ लोगों से डोनेशन लेकर. ठीक है, सो आई एम रेजिंग फंड्स फॉर माई डॉटर्स ट्रीटमेंट बाई एक्सेप्टिंग डोनेशन फ्रॉम पीपल. कि वो क्या करिए, कैसे पैसे जुटा रही है, लोगों से डोनेशन लेकर. क्योंकि जो वो रेस्टोरेंट में काम करती है उसके लिए उतना सफिशिएंट नहीं है कि वो अपनी डॉटर का इलाज कर सके, अपनी डॉटर का ट्रीटमेंट कर सके. ठीक है, वो दौलतमंद है इसलिए उसे पैसों की कोई चिंता नहीं है. ही इज़ वेल ऑफ सो ही डजंट वरी अबाउट मनी. ही इज़ वेल ऑफ सो ही इज़ डजंट अबाउट मनी. ठीक है, वो दौलतमंद है इसलिए उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हर कोई अपनी नौकरी खोने से डरता है और मैं भी. एवरीवन इज स्केयर्ड ऑफ लूजिंग देयर जॉब एंड सो आई एम. ठीक है, सब कोई अपनी नौकरी खोने से डरते हैं और मैं भी. ठीक है, मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप अपनी मौजूदा नौकरी पर टिके रहें. आई थिंक यू हैड बेटर स्टिक टू योर present job. I think you had better stick to your present job. So friends, I hope you like video. If you like video, please do subscribe. Thank you for watching.